जहां कई बड़े रियलिटी शो के स्टार विनर्स भी अचीव नहीं कर पाते, वो कर दिखा है एक प्योर सवाल स्प्लिटविला कंटेस्टेंट आकांक्षा चौधरी ने। इंस्टाग्राम पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग 100K वॉचिंग लाइव। जी हाँ गाइज, पूरे 1 लाख लोग साथ थे लाइव में। ट्विटर पे ट्रेंड से लेकर इंस्टाग्राम पर सपोर्ट की बात, सच में आकांक्षा ने आग लगा दिया आज। लेकिन गाइज, इस स्टोरी में सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं, इसके पीछे इमोशन, स्ट्रगल और दिल टूटने वाली कहानी है। सबसे पहले आपको दिखाएंगे आकांक्षा के 100K वॉचिंग रिएक्शन और सेलिब्रेशन, फिर वो कहानी जिसके बाद आकांक्षा का दिल टूटा था। आकांक्षा का वो दर्द, वो फीलिंग्स जो शायद कैमरे के सामने पहली बार इतनी खुलकर सामने आई है। उनके दिल की बात, उनका मन, उनकी सच्ची इमोशंस, आज इस वीडियो में सब कुछ सामने आने वाला है दोस्तों। 99.6 Okay, guys, let's go. 99.8 हो गया होने वाला Oh my God! जाटे के छोरा मेरे पास कुछ और है। तो गाइज, इस वीडियो में आकांक्षा की खुशी होने वाले मोमेंट सिर्फ यही थे। आगे वीडियो में सिर्फ उनके पेन, फीलिंग्स और उनकी दिल की बात आपको देखने को मिलेगी। तो गाइज, आकांक्षा फैन दिल थाम के वीडियो देखे, रोना मत। इस वीडियो देखने वाले सबको पता होगा कि आज रूरू की वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई थी और वहाँ योगेश और रूरू के वो मोमेंट दिखाए गए थे जहाँ पे आकांक्षा कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन इस लाइव में आपको सब कुछ सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, उनकी फीलिंग जानने को मिलेगी। इतना 1 महीने, आई थिंक 25-27 डेज तक वी वर टुगेदर एंड हम 24 घंटे पूरा दिन साथ रहते थे। जब विला मर्जर हुआ था 5-6 दिन का, पता नहीं कितने दिन का, सॉरी वो स्वैप 1 हफ्ते का, आई डोंट नो। पर उसके अलावा तब भी मुझे ऐसा लगता था कि वी बिल्ट अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। बट देन मुझे सबसे पहली चीज़ यही खटकी कि वो बोल कैसे नहीं पाया कि we had something। और एक और चीज़, जैसे ही जब वो उसकी एंट्री हुई थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वहाँ पे ना सब बहुत, आज तो एपिसोड में वो दिखा ही नहीं, सुना, मतलब वो उनकी ऑडियो काट दिया शायद, पर सब बहुत हंसे थे, सब बहुत उसका मजाक उड़ा रहे थे, सब उसकी ले रहे थे बहुत ज़्यादा कि उसकी एक्स आ गई। बट देन एक चीज़ थी कि सब बहुत मजाक उड़ा रहे थे उसका, तो सब ना बहुत उसका मजाक उड़ा रहे थे। तो नीचे हिमांशु वगैरह सब बहुत की कर रहे थे और उधर संदर्भ को तो मजे आ ही रहे थे, तो बहुत हंस रहे थे सब। तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि, तो मैंने भी वो लाइटली ली थी सिचुएशन, मुझे ऐसा लग रहा था। और मुझे तब ऐसा लग रहा था कि हमारा इतना अच्छा बॉन्ड है तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। आई डिड ट्रस्ट। डर सा लग जाता है बोलने से पहले भाई। इट वॉज वेरी हार्ट ब्रेकिंग टू सी द वे ही रिएक्टेड। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी जल्दी वो ऐसा रिएक्ट करेगा, मतलब द हग्स एंड ऑल। बिकॉज आई थिंक रूरू ट्राइड उसकी साइड से टू लाइक कन्विंस हिम, मैंने नहीं किया था। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कन्विंस करके किसी को रोक रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि तुम्हारा बॉन्ड इतना स्ट्रांग है। तो अगर कन्विंस करने की नौबत आ रही है तो मे बी इट्स बेटर टू जस्ट कट योर टाइज। दे प्री प्लान दिस, आई मीन नॉट गोना लाई मैंने ना, इवन आई थॉट सो, एंड आज का एपिसोड देखने के बाद भी, मतलब आई डोंट वांट टू बिलीव दिस कि इट वाज प्लान्ड। आई डोंट नो, पता चलेगा भी कि कैसे ही पता चलेगा कि था कि भी नहीं। आई जस्ट थॉट दैट व्हाट वी हैड वाज रियल फ्रॉम बोथ एंड्स, बट द वे ही वाज डिनाइंग कि रोमांटिकली वाला क्वेश्चन बार बार, दैट वाज अनएक्सपेक्टेड। स्प्लिटविला 16 में योगेश और आकांक्षा की जोड़ी सबको पसंद थी, इसी वजह से दोनों को भरपूर प्यार मिल रहा था। लेकिन आज के बाद जो प्यार योगेश को मिल रहा था वो सब हेट में बदल जाएगा योगेश के लिए, और वहीं आकांक्षा को अब डबल प्यार मिलने लग जाएगा। दोनों को एक साथ देखना चाहते थे पूरे सीजन सब लोग, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। इस पे भी आकांक्षा ने कुछ कहा है, सुनिए एक बार क्या कहा। तो ऐसा दिल लगा लिया था हम लोग से, मैंने भी लगा लिया था टू बी ऑनेस्ट। पता है, मैं आई बी वेरी ऑनेस्ट, तो ये रील्स वगैरह देख के ना मैं बाद वाला पार्ट भूल गई थी शो का कहीं ना कहीं। तो मुझे मेरे दोस्तों को वापस याद दिलाना, मेरे दोस्त मुझे वापस याद दिलाते थे कि नहीं, मतलब आई कैन सी कि मैं, एक तो मुझे खुद को ना ऐसे लाफा लगाने का मन कर रहा है कि भाई इतना भोला भी नहीं बनना था उधर। ऐसा इतना मेरे को देख के ऐसा लग रहा है क्या। ये तो बात हो गई आज के एपिसोड के बाद आगे और भी ड्रामा देखने को मिलेगा। असली क्लैश तो अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा हमें दोस्तों। लेकिन उससे पहले उर्फी की पार्टी में आकांक्षा और रूरू की क्या बात हुई थी, एग्जैक्ट क्या बात हुई थी, रूरू ने इस लाइव में बता दिया है दोस्तों। सुनिए क्या कहती है आकांक्षा। पार्टी में भी कुछ पहले एक लाइव मैंने देखी थी। सो बेसिकली पार्टी में शी वाज
वेरी इमोशनल एंड शी वॉज क्राइंग अलॉट। तो उसने मुझसे सामने से आके बात करी एंड जब ऐसा होता है सामने से जो भी अच्छे से आके बात करता है तो मैं अच्छे से ही रिप्लाई करूँगी, सब अच्छे से ही करेंगे। तो मैं भूल गई क्या हुआ है क्या नहीं, मुझे सुजैन ने बहुत मना किया मत बात करना। और जब मैं कर भी रही थी वो बीच में मुझे लेके जा रही थी, लिटरली खींच के लेके जा रही थी। बट शी वॉज वेरी, आई थिंक इट वॉज द वाइन या क्या, एज शी सेड इन योर लाइफ। पर शी वॉज क्राइंग एंड ऑल। और उसमें ऐसे ही 2-4 बातें बहुत बोली थी कि अरे वो मुझे लेके जा रही है वो, मतलब सो बेसिकली मैं ऐसे ज़्यादा वो बोलूँगी नहीं, पार्टी का हो गया, पार्टी की कॉन्ट्रोवर्सीज बहुत ज़्यादा। बट ये था कि शी डिड सी मी क्राइंग और फर्स्ट लाइव में शी वाज लाइक कि नहीं, मैं पार्टी में तो सब हंसते खेलते ही थे, ये वो। शी शुड नो, क्योंकि आई कंसोल्ड हर अ लॉट दैट नाइट, अ लॉट, व्हेन आई रियली डिड नॉट वांट टू। मैं अंदर ही अंदर बहुत गिल्ट में जा रही थी कि मैं खुद के साथ क्यों कर रही हूँ ऐसा, बट आई जस्ट और फिर मैं लाइव में आके देखती हूँ, ये होता है, ये पैटर्न हो गया पता है कि जब मैं मिलती हूँ लोगों से दे आर डिफरेंट एंड देन मैं उनके फिर अगले दिन या तो इंटरव्यूज देख लेती हूँ, पॉडकास्ट देख लेती हूँ, लाइव देख लेती हूँ, उसमें वो अलग नैरेटिव। क्या आप लोगों को एक बात पता है, आकांक्षा की वजह से हिमांशु और दीक्षा का ब्रेकअप हुआ है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। उर्फी की पार्टी में हिमांशु और आकांक्षा एक दूसरे के साथ अच्छे से बात कर रहे थे। जब आकांक्षा रो रही थी तब हिमांशु ने आकांक्षा को कंसोल भी किया था। इसके बाद हिमांशु ने आकांक्षा को अपनी माँ से भी मिलाया और एक जेंटलमैन की तरह उनकी केयर की। ये सब पता चल गया दीक्षा को, जिसके बाद दीक्षा हिमांशु को ब्लॉक कर देती है और अभी दोनों के बीच बातचीत भी बंद है दोस्तों। और इस लाइव में आकांक्षा ने उस पार्टी में क्या हुआ था एग्जैक्ट सब कुछ रिवील कर दिया है। तो ये वीडियो भी आपके सामने रखने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, हाइप करके हमें सपोर्ट जरूर करें दोस्तों। उस पार्टी में, उर्फी की पार्टी में, आई वाज क्राइंग एंड हिमांशु वाज वेरी अंडरस्टैंडिंग। वो मुझे बहुत कंसोल किया उसने, और उसने मेरे को बहुत एवरी टाइम जब ये दोनों, मतलब सम पीपल जिनकी मुझे शक्ल नहीं देखनी थी, वो जब भी आजू बाजू होते थे तो वो मेरे को आके, हिमांशु आके मेरे को पहली वार्निंग दे, मतलब वो ऐसे बोल देता था, हेड्सअप दे देता था कि भाई मैन अप, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, दिस इज द इंडस्ट्री, दिस इज द शो इज नॉट ओवर येट, ये वो करके। तो उस दिन हिमांशु से मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो इतना अच्छे से मुझसे बात करेगा। और उसकी मम्मी से भी मैंने बात करी थी उस दिन, और जब मैं हिमांशु की मदर से बात करी थी तभी वो आई थी सौंदर्या पीछे मेरे को टैप करने की। वो सॉरी, मुझे लगा सुजैन है, बट देन सुजैन और मैंने सेम आउटफिट भी नहीं पहने थे, उसको साफ दिख रहा था कि मैं हूँ, तो वो एक्टिंग थी प्रॉपर। एंड फिर उसके बाद जो भी हमारी लड़ाई हुई, फिर उसके बाद लड़ाई नहीं, मतलब कन्फ्रंटेशन चल रहा था, तो फिर वैसे होता गया और उसने एक चीज़ बोल दी कि उस कन्फ्रंटेशन के बाद कि आई नो वॉट यू फेल्ट, जो भी शो में था वो तूने रियल फील किया था, आई नो तूने कभी बॉयफ्रेंड नहीं था तेरा, एंड ये सब करके जो उसने लाइन बोली, एंड आई नो कि आज देखकर तुझे कितना वो हो रहा होगा हर्ट। वो जब उसने लाइन बोली तब तब आंसू टपकने लगे थे। तो और जैसे तब उसने मुझे हक किया साइड में से, पर उससे पहले उसने मुझे काफ़ी चीज़ें ऐसी बोली थी जो वो पूरा ऐसे चढ़ के कि तू पागल है, तू लाइव में आके क्या बोल रही है, तूने मेरे बारे में ऐसा बोला, तूने पापा को ये बोला, और मैं उधर बोल रही हूँ कि नहीं बोला भाई, नहीं बोला, मैंने नहीं बोला। और जब मैं ऐसे उसको कन्विंस कर रही हूँ, मैं पता नहीं कन्विंस भी क्यों करी थी, बट ऐसा था कि मुझे ऐसा लग रहा था जब हम साथ में लाइव रियलिटी में मिले हैं तो अब हो गया शो, तब हम रियल रह सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो मैं उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी भाई नहीं था ऐसा कुछ, ट्रस्ट मी। अब मेरे पास प्रूफ तो है नहीं, क्योंकि ये सारी बातें सब बोल रहे कि ऑफ कैमरा हुई थी, बट मेरे बारे में इतना झूठ सब कुछ ऑफ कैमरा कैसे हुआ है मुझे तो समझ नहीं आ रहा। जिसको भी कुछ बोलना होता है, ये ना ऑफ कैमरा था, तो इसलिए आप पता नहीं आप मेरे पे विश्वास करोगे कि नहीं। वो ना मुझे लग रहा है शो के मेकर्स मेरे को बुरा दिखा सकते हैं, जब मैंने उसको आकांक्षा को मारा था एज दीक्षा सेड, पर ना ऐसा जो भी मेरी सिचुएशन थी, कोई भी होता तो वो ऐसे ही करता। आपको गाइज वेट फॉर द एपिसोड, आपको पता चलेगा कि क्या सिचुएशन बनाई थी उसने वहाँ पे। तो गाइज आकांक्षा के ट्विटर पर ट्रेंड होने से लेकर रिकॉर्ड ब्रेकिंग लाइव वाचिंग और रूरू की एंट्री की बातें हुई, इसका अचानक बदल जाना, प्यार में पड़कर खुद को स्टूपिड बताना, साथ ही रूरू के साथ पार्टी वाली बात और उस पार्टी से जुड़ी पूरी कंट्रोवर्सी, इन सब चीजों को हमने इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है आपको। और इस वीडियो को देखकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं गाइज। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में सारी रियलिटी शो की सारी अपडेट हमारे एक चैनल Live 224 में।